हे गाइस, मैं कुल संशई आपका स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूँ एक बहुत ज़रूरी यूनिवर्सल लॉ जो इस धरती पर हर इंसान की ज़िंदगी के हर पहलू से कनेक्ट है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगे। इस वीडियो में मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन बताने जा रही हूँ वो सब बहुत ही भरोसेमंद सोर्सेज से ली गई है और दुनिया के ज़्यादातर बड़े बड़े ऑथर्स ने भी अपनी बुक्स में इस लॉ के बारे में बात की है, जैसे द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, थिंक एंड ग्रो रिच, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और दुनिया के बड़े बड़े कामयाब लोगों के जीवन में आपको ये बात कॉमन मिलेगी जो मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ। यहाँ तक कि इतना माना जाता है कि कोई भी इंसान इस नियम के बिना कामयाब नहीं हुआ है, क्योंकि यूनिवर्सल लॉ जिसे कोई भी नहीं तोड़ सकता। हर कामयाब इंसान ने इस नियम को जाने या अनजाने में इस्तेमाल किया है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ एक स्पिरिचुअल लॉ कि उसे कैसे यूज़ करते हैं, जिससे आप अपनी पूरी दुनिया बदल सकते हैं, उसे अपनी मर्जी से शेप दे सकते हैं। जो मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ उसमें इतनी ताकत है कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। अगर आप सिर्फ इस एक प्रिंसिपल को मास्टर कर देते हैं, उसे अच्छे से समझ लेते हैं, तो आप सचमुच में इस फिज़िकल दुनिया में कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही सिंपल है, इसे इस्तेमाल करना भी आसान है। यहाँ तक कि आप में से बहुत से लोग इसके आसान होने की वजह से इस वीडियो को बीच में ही छोड़ देंगे, क्योंकि इंसान केवल कॉम्प्लिकेटेड या मुश्किल चीज़ों को ही वैल्यू करता है और उन सभी चीज़ों को हल्के में लेता है या फिर इग्नोर करता है जो आसान लगती हैं। एक बहुत ही फेमस ऑथर और स्पीकर विलियम गोल्डिंग ने कहा था, महान विचार सिंपल होते हैं, इजी होते हैं, और ये एकदम सच है। इस यूनिवर्स में सब कुछ यूनिवर्सल नियम या प्रिंसिपल पर चलते हैं। ये नियम कोई नहीं तोड़ सकता। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, ये नियम आपको इफ़ेक्ट करते हैं। इनमें से कुछ लॉज फिज़िकल होते हैं जिसे देखा या छुआ जा सकता है, और कुछ क्वांटम जिसे स्पिरिचुअल लॉ भी कहा जाता है, और इन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता। स्पिरिचुअल लॉ उतने ही भरोसेमंद होते हैं जितने फिज़िकल लॉज, और धरती पर हर इंसान की ज़िंदगी को हर प्रकार से इफ़ेक्ट करते हैं। प्राचीन रहस्यवादी और फिलोसोफर्स यानी तत्वज्ञानियों ने हज़ारों सालों से स्पिरिचुअल लॉज को जाना है और इसके बारे में बात की है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इन नियमों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पर बहुत से यूनिवर्सल लॉ हैं, लेकिन मैं जिसकी बात करने वाली हूँ वो है द लॉ ऑफ रीपिंग एंड सोइंग। ये यूनिवर्सल लॉ ये कहता है कि आप जो कुछ भी अपने दिमाग में प्लांट करते हो या रखते हो, आप अंत में उसे बाहर की दुनिया में प्रकट करते हो। ये बिल्कुल एक पेड़ लगाने के बराबर है। आप पहले अच्छी उपज के लिए अच्छी मिट्टी का इंतज़ाम करते हैं। आप ये तय करते हैं कि कौन सा बीज प्लांट करना है। आप ज़रूरत जितना पानी देते हैं, सूरज की रोशनी देते हैं, और जब सही समय आता है और सीज़न सेट हो जाता है तो उस बीज को उगना होता है एक बड़े से ट्री में। आपकी ज़िंदगी भी इसी तरह चलती है। मिट्टी आपका दिमाग है, बीज आपके विचार हैं, पानी आपके एक्शंस, और सूरज की रोशनी आपकी फीलिंग्स हैं। एक चीज़ की मैं गारंटी ले सकती हूँ, अगर आप अपने दिमाग में कोई भी आइडिया प्लांट करते हैं और फील करते हैं कि जैसे आप उसे पा चुके हैं या आप वो बन चुके हैं, तब आपका दिमाग आपको एक्शंस लेने पर मजबूर करता है और फिर आप मेहनत करते हो। तब इस बीज को प्रकट होना होता है। इसके पास और कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि ये एक नियम है, ये एक यूनिवर्सल लॉ है। लेकिन फिर आप कहोगे कि क्यों ज़्यादातर लोगों को जीवन में वो नहीं मिलता जो वो चाहते हैं? तो इसका जवाब बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। ज़्यादातर लोगों को जीवन में वो नहीं मिलता जो वे चाहते हैं, क्योंकि उन्हें सिखाया गया है उन चीज़ों पर फोकस करना जो वे नहीं चाहते। आपने ये बात तो सुनी होगी, जहाँ पर भी आपका अटेंशन जाता है, आपका ध्यान जाता है, वहाँ पर आपकी एनर्जी फैलती है। आप जिस भी चीज़ पर फोकस करते हो वो फैलता है, वो बढ़ता है। ये सच है। अब मैं जो बोलने जा रही हूँ उसे और ज़्यादा ध्यान से सुनना। हर चीज़ एनर्जी है, और सभी एनर्जी सिमिलर एनर्जी यानी एक जैसी एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। आप नेगेटिव एनर्जी को रखकर पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद नहीं कर सकते। आप एप्पल के बीज रखकर ऑरेंज के फल की उम्मीद नहीं कर सकते।
ठीक इसी तरह आप फेलियर के बारे में सोच कर, नेगेटिव सोच कर पॉजिटिव रिजल्ट्स की उम्मीद नहीं कर सकते। अगर आप बार बार उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं जिसे नहीं चाहते कि वो आपके साथ हो, जिससे आप डरते हो, तब आप वो बीज प्लांट कर रहे हो अपने दिमाग में, और वो बीज आप अपने दिमाग में रख रहे हो। और रिपिंग एंड सोइंग यूनिवर्सल लॉ के बेस पर इसे उगना होगा, इसे उत्पन्न होना होगा, इसे प्रकट होना होगा। दिमाग मानव की चेतना सचमुच में रियलिटी से कनेक्ट होती है। जहाँ पर भी ध्यान जाता है वो रियलिटी में बदल जाता है। किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचो, पूरी शक्ति के साथ सोचो, तो इसके पास कोई और चॉइस नहीं होती, लेकिन अंत में वो यहाँ होगी। क्वांटम फिजिक्स ने इस आइडिया पर प्रयत्न किया है और साथ साथ एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव किया है कि एक कॉन्शियस ऑब्जर्वर यानी जागरूक तरीके से पूरे ध्यान से देखने वाला सचमुच रियलिटी को बनाता है, सच्चाई को बनाता है। यहाँ पर 6 वर्ड्स हैं जिसे मैं चाहती हूँ कि आप याद रखें और अपने दिल तक पहुँचने दें। इन 6 वर्ड्स को कहीं पर लिख दें जहाँ आपकी बार बार नज़र जाती हो। ये वर्ड्स आपको याद दिलाएंगे सिर्फ वो चीज़ सोचने में जो आप चाहते हो कि जो आपके साथ हो। ये वर्ड्स हैं यू बिकम वॉट यू थिंक अबाउट। यू बिकम वॉट यू थिंक अबाउट। आप जो सोचते हैं वो बनते हैं। मैं इतना कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन ने कम्प्लीटली मेरी ज़िंदगी को भी बदल दिया, और अभी मेरे साथ वही चीज़ें हो रही हैं जिन्हें मैंने कभी मैनिफेस्ट किया था। मैंने भी ये वर्ड्स कहीं से सुने थे जो मैं आपको एग्जैक्ट आज बता रही हूँ, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा दिमाग एक गार्डन है। मैंने सिर्फ उन चीज़ों को प्लांट किया जिसे मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में हो, एंड ये चीज़ मैं अभी भी कर रही हूँ। लेकिन जितने गोल्स मेरे कंप्लीट हुए हैं, अगर उनके बारे में मैं अभी बात करूँ तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उनके बारे में हम फिर कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। आपको भी मैं ये लॉ बता रही हूँ, लेकिन एक बात जिसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ, जो आपको पता होनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ होने में टाइम लेती है। जिस तरह बीज डालने के बाद कोई भी फल सीज़न में ही आते हैं, आप उसमें जल्दीबाजी नहीं कर सकते। बीज डाला है तो वाटर, सनलाइट और देखभाल करनी पड़ती है। टाइम आने पर ही वह बीज उगता है। उसी तरह आप जो भी दिमाग में आइडिया सोचते हैं, उसे प्रकट होने का एक सीज़न होता है। जैसे हर बीज से फल प्रकट होने का एक सीज़न होता है। लेकिन अब मैं जो बोलने वाली हूँ उसे और ज़्यादा ध्यान से सुने कि बीज को उगने का प्रोसेस आपकी मदद करेगा आपकी स्किल्स को बेटर बनाने में, आपके फ्यूचर गोल्स को कंप्लीट करने में। आप अपने आप को पुश करोगे चीज़ों को करने में जो अब तक आपने अपनी लाइफ में नहीं की। एक बार अगर आपके गोल सबकॉन्शियस माइंड में उतर गए, सक्सेसफुल तरीके से आप मजबूर हो जाएंगे एक्शन लेने में। कोई भी गोल बिना एक्शंस के कंप्लीट नहीं हो सकता। एक बार फिर से बताती हूँ, दिमाग एक गार्डन है। इसमें घास समय समय के साथ उगती रहती है। घास आपके नेगेटिव विचार हैं, फेलियर के विचार, डाउट के विचार। लेकिन एप्पल ट्री की तरह हम ऑटोमेटिक बढ़ते जाते हैं। देखो, जब हम ऐसी दुनिया में जीते हैं जो ड्रामा और नेगेटिव एनर्जी से भरी है, तो हम सबकॉन्शियसली इन नेगेटिव वाइब्रेशंस पर ही बड़े होते हैं। याद रखें, एक सक्सेसफुल गार्डनर हमेशा गार्डन को विकसित करता है। अपने दिमाग को सक्सेस के लिए विकसित करो। खुशी, सफलता, दयालुता, माफ़ करना, प्यार, अधिकता, समझ, हर चीज़ का धन्यवाद करो और उन सभी बीजों को अपनी ज़िंदगी में उगते हुए देखो, प्रकट होते हुए देखो। ज़िंदगी कटाई और बुआई करती रहती है। जो आप देते हो वही आपको मिलेगा। जो एनर्जी आप रखोगे वही आपको मिलेगा। जिस तरह से आप दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, अंत में आपको भी ऐसा ही मिलेगा। आप जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, बोलते हैं, अंत में आपके साथ भी वैसा ही होगा। अगर आप इस सिंपल लॉ को मास्टर कर लेते हैं तो आप अपनी खुशी बना सकते हैं। अपनी ज़िंदगी के हर एरिया में आपको एक चीज़ याद रखनी है, आपके जो विचार हैं वो आपके बीज हैं। आपका दिमाग उपजाऊ ज़मीन है। दिमाग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा बीज रख रहे हैं, ये आपको बस रिज़ल्ट देगा।
यही यूनिवर्सल लॉ है। या तो आप पैसे प्लांट कर सकते हैं या फिर आप पैसों की तंगी प्लांट कर सकते हैं। आप दुख को प्लांट कर सकते हैं या फिर आप खुशी को प्लांट कर सकते हैं। ये सब कुछ आपके ऊपर है। आप जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। यू बिकम वॉट यू थिंक अबाउट। मैं गुलशन शई आपके सपनों को सपोर्ट करती हूँ और आप भी मेरा सपोर्ट करें। इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को बनाने में किए गए कठिन परिश्रम को आगे तक शेयर करें। इस नॉलेज को, इस ज्ञान को, इस नियम को, इस यूनिवर्सल लॉ को आगे तक फैलाएं। और अगर आप इस तरह की वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।